आज के दौर में कोई भी एक्टर नायक और खलनायक दोनों ही किरदारों को बेधड़क निभा लेता है, लेकिन कुछ दशकों पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब ना एक्टर ऐसा रिस्क लेते थे, ना ही मेकर्स। जिसकी इमेज नायक की है वो नायक, और जिसकी खलनायक की है वो नकारात्मक किरदार ही निभाता था। एक दो फिल्मों में किसी एक्टर ने निगेटिव किरदार निभाया भी तो वो या तो डबल रोल में होता था या अंत में उसे सुधरा हुआ दिखाया जाता था और उसके हाथों ही असल विलन का अंत दिखाया जाता था। नायक और खलनायक के उसी दौर में अचानक एक एक्टर की एंट्री हुई जो आते ही मेकर्स की पहली पसंद बन गया और बॉलीवुड को मिल गया एक नया विलन, और उस एक्टर का नाम है मोहन जोशी। कहाँ गए थे अपने गहने और बनारसी साड़ी दिखाने? तुम दो दुश्मनों को मिलने से रोक नहीं सके? शर्म आनी चाहिए तुझे। ऐसी ही ना डॉक्टर विकास चौधरी ने बोली थी मुझे। पुलिस को पंचनामे के लिए उसकी लाश के टुकड़े बटोरने पड़े थे, तो मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अरे चिरकुट हमका मालूम है, अरे हमरे लिए तो एसीपी और थानेदार बराबर ही है ना। लगभग 2 दशकों तक हिंदी फिल्मों में बतौर विलन अपनी धाक जमाए रखने वाले मोहन जोशी ने अचानक हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली। इसके पीछे क्या वजह है और आजकल क्या कर रहे हैं मोहन जोशी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे उनकी लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। बॉलीवुड के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक मोहन जोशी फिल्म, टीवी और रंगमंच के एक मशहूर अभिनेता होने के साथ साथ अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भोला बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आरती लीजिए एसपी साहब। भोला बाबा का मंदिर में फर्स्ट टाइम आए हैं आप? आज महाशिवरात्रि है, श्रद्धा से जो मांगेंगे वो मिलेगा। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। अच्छा, 4 सितंबर 1945 को बेंगलोर में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मोहन जोशी के पिता मिलिट्री के जवान थे और मोहन अपने 3 भाइयों में से एक थे। मोहन जब 7 साल के हुए तो उनका परिवार बेंगलोर से पुणे शिफ्ट हो गया और मोहन की पढ़ाई भी वहीं पूरी हुई। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए पुणे के ही बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान मोहन का झुकाव नाटकों में एक्टिंग की ओर होने लगा, जिससे उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। साल 1969 में उन्होंने पुणे में ही कमर्शियल थिएटर करना शुरू कर दिया और पुणे के ही किर्लोस्कर ग्रुप में नौकरी भी करने लगे। इस दौरान उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ खुद का व्यवसाय करने का मन बनाया और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने खुद ही लगभग 9 वर्षों तक ड्राइवर के रूप में काम किया। इस काम में मोहन कभी कलकत्ता तो कभी हैदराबाद तो कभी भोपाल जैसे दूर दराज के इलाकों तक भी गाड़ी चलाते हुए जाते। इसी दौरान उनकी कंपनी की एक गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद मोहन बेहद परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि ये काम बहुत ही जोखिम भरा है, इसलिए उन्होंने इस व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद करने के बाद मोहन ने एक्टिंग की फील्ड में ही अपना करियर बनाने का निश्चय कर लिया। उसी दौरान साल 1987 में उन्हें एक नाटक में काम करने के लिए मुंबई से बुलावा आ गया। बस फिर क्या था, मोहन मुंबई पहुंच गए और थिएटर में काम करने के साथ साथ टीवी और फिल्मों में काम भी ढूंढने लगे। 90 के दशक की शुरुआत तक आते आते थोड़े संघर्षों के बाद मोहन जोशी को सब टीवी के एक सीरियल धनंजय डिटेक्टिव में काम मिल ही गया, जहां अधिकारी ब्रदर्स के गौतम अधिकारी और मार्कंडे अधिकारी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मोहन को अपनी आगामी हिंदी फिल्म भूकंप में काम करने का ऑफर दिया। मजे की बात कि उन्हें पहले यह कहा गया था कि इस फिल्म में उन्हें एक छोटी सी भूमिका दी जाएगी। मोहन जोशी के न कहने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत में रोल छोटा हो या बड़ा सब करना ही था। लेकिन जब यह फिल्म शुरू हुई तो पता चला कि मोहन इस फिल्म के मेन विलन होंगे। इस फिल्म में मोहन गैंगस्टर दया पाटिल के रूप में नजर आए। इस किरदार को मोहन ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि इसके बाद विलेंस के रोल्स के लिए ही उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। उसी साल मोहन ने एक मराठी फिल्म भी की जिसका नाम था सुत माझी लड़की। बॉलीवुड में मोहन जोशी हिट तो हो गए, लेकिन उनके किरदार एक जैसे ही रहते थे, जैसा कि उस दौरान चलन था कि जिसकी जो इमेज बन गई है उसे वैसे ही रोल ऑफर होते। मोहन बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने धर्मेंद्र स्टारर फिल्म पुलिस वाला गुंडा में एक बेहतरीन भूमिका मिली थी, जिसमें उनके किरदार में कई सारे शेड्स थे, लेकिन वह फिल्म विवादों में पड़ जाने से उसकी रिलीज में देरी हो गई और तब तक उनकी इमेज मेन विलन के तौर पर बन चुकी थी। फिल्मों की बात करें तो मोहन जोशी ने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है और अधिकांश फिल्मों में उन्होंने एक खलनायक का किरदार निभाया है, जिनमें गद्दार, जागृति, ऐलान, हकीकत, मृत्युदंड, इश्क, आक्रोश, सलाखें, यशवंत, होगी प्यार की जीत, भिक्षु, वास्तव, हसीना मान जाएगी, बागवान, गर्व, गंगाजल और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसे ढेरों नाम शामिल हैं। उनकी खास हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो मृत्युदंड के अलावा प्रकाश झा द्वारा बनाई फिल्म गंगाजल का नाम भी जरूर लिया जाता है, जिसमें उन्होंने साधु यादव की भूमिका निभाई थी और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
दोस्तों, मोहन जोशी हिंदी फिल्मों का जाना माना चेहरा होने के बावजूद अचानक नजर आना बंद हो गए और हिंदी फिल्मों से एक दूरी बनाते दिखे। बॉलीवुड में काम न करने को लेकर मोहन कहते हैं कि मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। बॉलीवुड आज रिश्तेदारों से भरा हुआ है और बहुत से नौसिखिए हिंदी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप और खेमे हैं जहां मेरे जैसे अभिनेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, जो किसी समूह से संबंधित नहीं है। इसके अलावा इन दिनों नायक भी खलनायक की भूमिका निभाता है, इसलिए हमारे पास कोई काम नहीं है। हालांकि मोहन जोशी पहले से हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों और सीरियल में सक्रिय थे और उन्होंने वहां काम करना जारी रखा है। उन्होंने 70 से अधिक मराठी फिल्मों में काम किया है, जिनमें राव साहेब, सबत माझी लद्दाखी, तुम ही थे माई, घरबेर, न केवल मिसेज राउत, देओल बैंड, मूली पैटर्न और सदाशिव आदि प्रमुख हैं। दर्शकों माफ कीजिएगा, मेरी मराठी थोड़ी कमजोर है और अगर मैंने किसी फिल्म के नाम का उच्चारण गलत किया है तो इसे माफ कीजिएगा। फिल्म राव साहेब के लिए मोहन जोशी को ढेरों पुरस्कार भी मिले थे। इसके अलावा ये कई गुजराती, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर मोहन जोशी ने कहा था कि मैंने कई भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है, मुझे यह भाषा बहुत प्यारी लगती है और भोजपुरी फिल्मों में काम करने में आनंद मिलता है। मोहन जोशी ने हिंदी व मराठी सिनेमा के बाद वर्ष 2010 में अपना रुख एक बार फिर से छोटे पर्दे की ओर किया और इमेजिन के शो जमुनिया में काम किया। मोहन जोशी बीच बीच में हिंदी सीरियल में नजर आते रहे हैं। साल 2020 में स्टार प्लस के मशहूर सीरियल दादी अम्मा मान जाओ में सीमा विश्वास के अपोजिट दिखाई दिए थे। साल 2021 में मोहन जोशी तब चर्चा में आए जब वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बाद भी वो कोरोना की चपेट में आ गए थे। उस दौरान मोहन जोशी गोवा में अपने मराठी सीरियल अगाबाई सुनबाई की शूटिंग कर रहे थे, जहां उन्होंने एक होटल में खुद को क्वारंटीन किया था और खुद ही अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी दी थी। दोस्तों, मोहन जी अपने पहले प्यार रंगमंच से कभी दूर नहीं हुए। उन्होंने अब तक 30 से अधिक नाटकों में काम करते हुए 8000 से अधिक स्टेज शो किए हैं। उनके कुछ मशहूर नाटक हैं आंसू अनी हंसू, गदवाच लगन भगवान गुलाबी, गोशत जनमंत रिची, कलाम 302, एमआई रेवती देश पांडे, तरुण तुर्क मारे अरक, डबल क्रॉस और आर्यना काती। साल 2017 में मोहन जोशी को भारतीय थिएटर में अपने योगदान के लिए विष्णुदास भावे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड की बात करें तो फिल्म और थिएटर के लिए इतने सारे अवार्ड्स के अलावा फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसे मशहूर अवार्ड के साथ साथ 1999 में मोहन जोशी को घर बाहर नाम की अपनी मराठी फिल्म के लिए नेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा कई बार ढेरों सरकारी सम्मान भी उन्हें मिल चुके हैं। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि मोहन जोशी एक बेहतरीन गायक हैं और उन्होंने ढेरों सिंगिंग शो में भाग लिया है। मोहन जोशी रफी साहब को भगवान की तरह मानते हैं और उनके बारे में बातें करते हुए भावुक हो जाते हैं। मोहन जोशी ने एक वीडियो में बातचीत के दौरान बताया था कि वे अक्सर रफी साहब के कब्र के पास जाकर बैठ जाया करते थे। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि मोहन जोशी एक अभिनेता के साथ साथ अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान साल 2013 में मोहन जोशी और अभिनेता चेतन दलवी के नशे में धुत हालत में नासिक के स्थानीय लोगों से मारपीट की खबर आई। इसके अगले ही दिन मोहन जोशी ने अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया था। मोहन जोशी के निजी जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारियां उपलब्ध नहीं है और न ही वे इंटरव्यू वगैरह में इस बारे में अधिक बात ही करते हैं। मोहन जोशी जी की पत्नी का नाम ज्योति जोशी है और दोनों के एक बेटे हैं रोहन जोशी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।